तब डोमेन निकालना हम लोग सीख लिए, नहीं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उसी में था रेंज। हाँ, तो रेंज पर एक क्वेश्चन बना देते हैं। और थोड़ा सा पहले हम लोग सीख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या कि मान लिया कोई फॉर्म दिया होगा बहुत बड़ा बड़ा, उसको सिंपल फॉर्म में, छोटा फॉर्म में लिखना है। हाँ, यानी कि हम लोग फॉर्मूला देखे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन रेंज हम लोग लिखे। वही अगर मल्टीपल एंगल में रहे, टू साइन इनवर्स एक्स, तो टू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है आपका उल्टा दिया हुआ रहेगा, टू साइन इनवर्स एक्स नहीं दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ रहेगा। तब कहेगा कि आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताएं, यानी कि छोटा फॉर्म। छोटा फॉर्म कौन? टू साइन इनवर्स एक्स। कैसे निकालेंगे? नहीं, तो इसको निकालने के लिए हम लोग ये कुछ फॉर्म है, उस फॉर्म को ध्यान में रखते हैं। फॉर्म क्या है? हम लोग नाइन्थ टेंथ में पढ़े होंगे वो फॉर्मूला। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है, आइडेंटिटी जिसको कह सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब साइन और कॉस का रिलेशन जब स्क्वायर में एडिशन फॉर्म होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसको हम लोग प्रूफ करके पीबीएच राइटिंग ट्रेंड से, पी परपेंडिकुलर, बी बेस और हाइपोटेन्यूज, उसके सहारे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। नहीं, अब हमें इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें ध्यान रखना। जैसे वन हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि क्या पुट करें कि दोनों के रिलेशन में आ जाए। हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसका रिलेशन हमें दिया हुआ है। हाँ, इस रिलेशन को पहचानना, ठीक है ना। इस रिलेशन को पहचान जाइएगा तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, जैसे थोड़ा सा लिख लीजिए। मान लेते हैं कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या है? कांस्टेंट है, एक्स क्या है? वेरिएबल है, दोनों का पावर सेम है, ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर का फॉर्म है। हाँ, तो इसमें अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होगा, इसके जगह पर देखो ये स्क्वायर रूट में भी हो सकता है और विदाउट स्क्वायर रूट भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग आंख बंद करके पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के साथ साइन थीटा, और क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन होता है तो माइनस वाला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में आ रहा है ना, तो वही जब पुट करिएगा तो वहां आपको वह रिलेशन आपको देगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा फॉर्म आपको देगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस वाला कोना में होगा जो माइनस होता होगा। जैसे ए एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखें तो क्या मिलेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस में आया है। अगर प्लस में दिया हुआ रहेगा तो यहां पुट करेंगे हम लोग आंख बंद करके x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, ए कॉट थीटा, ठीक है ना, x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। उसी तरह तीसरा फॉर्म रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माने वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो इसमें आंख बंद करके हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा चाहे और ए कॉसेक थीटा। अब ये पुट करके तब आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला आएगा, उसको सॉल्व करिएगा तो आपका
सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होता चला गया। ठीक है, यही अगर चौथा फॉर्म दिया हुआ है रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, हाँ, और रूट अंडर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, हाँ, और ऐसे भी ले सकते हैं रूट अंडर ए बाई ए माइनस एक्स, हाँ, और एक्सेट्रा मान लो। तो हम लोग इसको पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। आंख बंद करके यहाँ 2 ले लो तो ठीक रहेगा, कर जाए और आसान हो जाता है। ऐसा नहीं रहेगा तो हम लोग उसको बढ़ा देंगे उस फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग इसको पुट कर दे। इस फॉर्म में रहेगा तो ये, यही अगर स्क्वायर में रहता है कहीं कहीं स्क्वायर में भी रहता है, उसमें भी ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा के रूप में पुट करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इसको ध्यान में रखिएगा तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बनता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, दे दिया है आपको tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। कितना लंबा चला, क्या करोगे, इसको कैसे बनाओगे, तो यही ध्यान देना होगा। देखो एक्स तो है लेकिन रूट के अंदर में देख रहे हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहां 1 को अगर ए मान लिया जाए, 1 को ए मान लिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। इसमें से दोनों में से कोई एक और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है, ए कॉस थीटा, हाँ, तो ए कॉस थीटा लेंगे तो यहां से थीटा का वैल्यू सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको याद रखना है। ठीक है ना, अब डालेंगे देयरफॉर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, हाँ, इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स हम कॉस थीटा माने थे, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस 1 बाई एक्स यानी कि कॉस थीटा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यानी कि ये tan इनवर्स, अब इसको ऐसे तोड़ना है कि हमारा ये फॉर्मूला दे, tan इनवर्स तो बाहर है ही, अंदर में हमारा tan थीटा का फॉर्म है, तब ना tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको एनी हाउ ये जो अंदर हम लोग पुट किए हैं उसको tan थीटा में बदलना। चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करें, उसके बाद ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा होगा। कोई अंतर नहीं ना, यानी कि tan इनवर्स ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट अंडर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, उलट दिए, अब बाय कॉस थीटा, क्या 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको tan में बदलने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लेना होगा। क्या करना होगा, तो 1 को लिख दीजिए साइन कॉस में, और इसको पहले 1 को नहीं, पहले मतलब भुला जाएगा, 1 जो करते हो साइन थीटा का मल्टीपल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ये होता है, बाई कॉस थीटा, ये जो का त्यों रहने दीजिए। अब देखो एक बात, हम लोग अगर आप लोग पढ़े होइएगा 9th 10th में, तो वहां सर पढ़ाए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये पढ़ाए होंगे, उसमें यो बताए होंगे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, चाहे साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 4, चाहे साइन स्क्वायर कुछ भी ले लो, साइन स्क्वायर कुछ भी प्लस कॉस स्क्वायर कुछ भी, दैट इज 1 है, ठीक है ना। तो इसको इसी फॉर्म में हम लोग अगर लिख दे 1 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं 1 को इतना। पहले से हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हमें है ही। हाँ, अब देखो कि कॉस थीटा को साइन कॉस वाला मल्टीपल लिखो साइन कॉस के फॉर्म में, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको अब लिखते हैं tan इनवर्स, इसको लिख देंगे हम लोग cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर, क्या बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल फॉर्म में अगर लिखे तो ये होता है cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है क्या। अब इसमें स्क्वायर से ये कैंसिल कर देंगे, क्या मिला हमें tan इनवर्स, ऊपर में मिला एक cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 मिला, और नीचे मिला cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब देखो इतना आसान हो जाएगा, साइन कॉस में आ गया, इसको tan में बदलना है, तो tan में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा बाई 2 से भाग दे देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, भाग देंगे अलग अलग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये दे देगा tan थीटा बाई 2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 होगा। अब इसको tan a प्लस बी पर तोड़िए, यानी कि tan a प्लस बी में कोशिश करिए लिखने का, तो ये लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स tan, इसको 1 को पाई बाई 4 लिख सकते हैं, प्लस tan थीटा बाई 2, नीचे 1 रहने देते हैं माइनस, tan थीटा बाई 2 में tan पाई बाई 4 से गुना कर दे तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 में tan थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज tan थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, क्या, यानी कि tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि tan a प्लस b, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब देखो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, इसका थीटा का वैल्यू जो भी होगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 जो भी वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो पाई बाई 2 से छोटा, यानी कि इसका वैल्यू छोटा होगा, यानी कि ये लाइक कर सकता है किसमें, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू मिला हमें पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, दैट इज। अब थीटा का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि थीटा तो हम लोग अपना से लिए है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू आ गया हमें cos इनवर्स a, यही हमारा इसका सिंपलेस्ट है, क्या है, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 cos इनवर्स x, नहीं cos इनवर्स x, इस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म को बनाते हैं। नहीं समझ में आया, इसको याद रखिएगा, तो सारा सिंपलेस्ट फॉर्म आपका इसी तरह कुछ अप्लाई करना है, ये इसका अप्लाई होगा, और उसके बाद अपना माइंड जो फॉर्मूला सब है उसको अप्लाई करते हुए एनी हाउ, अगर tan में है तो tan में ही कोशिश करना है बदलने का, cos में है तो cos में ही कोशिश करना है बदलने का, साइन में है तो साइन में ही कोशिश करना है बदलने का। जैसे इसके पहले हम लोग देखे थे कि मान लिया लिखा हुआ था साइन इनवर्स √3/2, इसको क्या करते थे, √3/2 को साइन में लिखते थे, साइन में लिखते थे तो साइन कितना डिग्री वैल्यू लिखते थे, साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन π/3, तब ना ये कैंसिल करते थे, क्योंकि π/3 माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, तब इसका वैल्यू π/3 लिखते थे, ये कैंसिल करते थे।
उसी तरह यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे, अगर साइड tan इनवर्स है तो tan इनवर्स में अंदर वाले को बदले, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स में बदले, sec इनवर्स है तो मतलब जिसमें रहेगा उसी में बदलने का कोशिश करेंगे, तब फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। नहीं तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म, इस पर एक आध दो क्वेश्चन और बनाएंगे और बताएंगे भी और क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, आज बनाने देते हैं इतना ही। हाँ, इसको देखिएगा, समझिएगा और बना चैप्टर बना के देखिएगा, बनेगा। हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। हम 12th जानबूझ के शुरू किए हैं, 11th अभी रोके हुए हैं, क्योंकि 11th का बैच अभी लगा नहीं है। जब लगेगा 11th का बैच तो 11th वाला फिर हम वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी 12th का है, 12th का इसको शुरू करेंगे। थैंक यू।